नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि भैया दूज का त्योहार क्या होता है। ये भैया दूज क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया दूज मतलब भाई बहन का एक त्योहार होता है, जो यह दिवाली खत्म होने का कुछ दिन बाद आते हैं। दोस्तों, यह भाई बहन का त्योहार वैसे तो मतलब हर साल आते हैं। रक्षाबंधन मान लीजिए या भैया दूज मान लीजिए, जो भाई बहन का प्यार होता है यह बहुत अटूट बंधन होता है। दोस्तों, फिलहाल तो हमारे पास कोई बहन नहीं है। वैसे आप सभी जो माताएं बहनें देखते हो मेरे ये यूट्यूब चैनल, तो मैं समझूंगा कि आप सभी मेरे बहन हो। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि भैया दूज एक भाई बहन के बहुत बड़ा त्योहार होता है। ये दिवाली के कुछ दिन होता है, रक्षाबंधन अलग होता है और यह भैया दूज अलग मनाया जाता है। तो दोस्तों, भैया दूज का जो त्योहार होता है वो भाई को हर साल याद रखना चाहिए कि मैं अपनी बहन को आज के दिन कैसे याद रखूं, कैसे याद करूं, कैसे अपनी बहन को खुश रखूं। वैसे तो जब माँ बाप के गर्भ से भाई बहन जन्म लेते हैं तो समय के साथ सब बदल जाते हैं, रिश्ते नाते हर कोई बदल जाते हैं। इसलिए समय के साथ साथ हर रिश्ते बदल जाते हैं। जैसे कि आप एक ही गर्भ से अपनी भाई बहन जन्म लेते हो, माँ बाप के लाडले हो, तो फिर समय के हिसाब से बहन के शादी हो जाते हैं, वो अपने ससुराल चली जाती है, वो अपने ससुराल में मगन हो जाती हैं, हर अपने कारोबार में अलग हो जाती है। ऐसे ही जैसे आपके भाई अपने घर में रहते हैं, शादी हो जाते हैं, वो अपने पत्नी के साथ अलग हो जाते हैं और फिर समय का चक्र यूं ही चलता रहता है। पारिवारिक बंधन में लोग फंस जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं जो इस पृथ्वी पे बनाया गया है, उससे आदमी को जोड़ते हैं। तो इसलिए भाई दूज कहते हैं इसे। इस समय भाई को अपने बहन को पास जाना चाहिए, चाहे वो अगर आप घर में हो, अनमैरिड हो, तो उनका हाथ से खिलाना चाहिए, अपने बहन को भाई को भी खिलाना चाहिए। भाई रक्षाबंधन को जैसे इसको मनाएं, जैसे मनाते हैं, रक्षाबंधन पे अपने भाई को जैसे गिफ्ट देते हो या बहन को गिफ्ट देते हो, इसी तरह भाई दूज पे एक भाई अपने बहन को गिफ्ट दे सकते हो, चाहे उनका कोई वस्त्र, चाहे कुछ भी, चाहे जो आपके हैसियत हो, अपनी बहन को खुश रखे। दोस्तों, बहन बहुत नाजुक दिल के होती है, इनको हमेशा ही प्यार से और गुस्से से ना बोले, हमेशा प्यार से पेश आए। इसलिए बहन बहुत नाजुक होती हैं, आप सब प्यार से अपने बहन से पेश आए। अगर आप घर में हो, छोटे हो, तो अपने बहन पे कभी गुस्सा ना करें। अगर वो गलती करती है तो उनको प्यार से समझाएं, ना माने तो जिद्दी होती उनको छोड़ दे। कभी भी अपने बहन पे हाथ ना उठाना चाहिए। और साथ ही मैं उन बहन को भी बताता हूँ, अपने भाई को हमेशा इज्जत मान मर्यादा से रखें। जो आपके भाई आपसे बड़े हैं, अगर कोई आपका कुछ गलत बात नहीं उनको अच्छा लगता तो उनका साथ दीजिए। अगर कोई आपका भाई कहते हैं बहन तू वहाँ मत जा, तू उससे बात मत कर, तो अपने बहन को हमेशा अपने भाई को बातों के पालन करना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये भी बता दिया हूँ कि अपने बहन से कैसे पेश आएँ, और साथ में मैं उन बहनों को भी बता दिया हूँ कि आपका भाई अगर आपसे कुछ बोले तो अपना भाई को मान जरूर करें। यह है जो छोटी बहन जो अपने गलत कर्मों से कहीं इधर उधर चली जाती है, तो अगर उनके भाई चाहे पिता चाहे माँ मना करती है तो ना जाएं ऐसे। क्योंकि आप देखिए, अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत या गंदे कर्म करते हो, चाहे बहन हो, तो वो आपका जो माँ और पिता जन्म दिया हुआ भाई है, उससे बहुत छोटी चीज होते हैं। पहले रिश्ता माँ बाप भाई के आते हैं, लव और प्यार बाद में होते हैं। तो इसलिए मैं उन बहनों को बताता हूँ कि अपने भाई का कहना माने। अगर वो आपको कोई अच्छी बात बताता है तो आप वो काम ना करें, अपने भाई को दिल ना तोड़े, अपने माता पिता का दिल ना तोड़े। चलिए, मैं दोनों तरह के मैं बातें बता दिया हूँ, किस तरह अपनी छोटी बहन को प्यार करो और उनको हमेशा खुश रखिए, उनकी छोटी छोटी ख्यालों के जरूरत रखिए। क्योंकि दोस्तों, शादी होने के बाद बहन भी अपने ससुराल चली जाती है
आप लोग भी फंस जाते हो। यादें रहते हैं तो बचपन के बस कुछ पल जो अपने माँ बाप के साथ बिताते हो। उनसे पूछो जिनके घर में बहन नहीं होते, या फिर उनसे पूछो जिनके घर में कोई भाई जन्म नहीं लेता, सिर्फ बहन होते हैं। तो यह रिश्ता इन लोगों से पूछो जिनके घर में कोई भाई ना हो या जिनके घर में कोई बहन ना हो। लेकिन अगर आप इन सभी के साथ, परिवार के साथ भरपूर हो तो रिश्ते की कदर जरूर करें और हमेशा अपनी बहन को छोटी छोटी प्यार मोहब्बत से खुश रखें। भाई दूज का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है, यह दिवाली के बाद कुछ दिनों के बाद आता है। फिलहाल तो मेरे कोई बहन नहीं है। आप सभी अगर देख रही हो छोटी बहनों, तो आप सभी को मेरे तरफ से भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह मुझे YouTube पे फुल सपोर्ट करिए। इसी तरह आप सभी को भाई बहन का प्यार बनाए रहे। तो आप सभी तो जानते ही हो, पैसे धन दौलत आते हैं जाते हैं, तो इसलिए पैसे तो आते ही जाते हैं, लेकिन ये त्योहार साल में एक बार आते हैं। यह बचपन भाई बहन को खेलते हैं, फिर एक दूसरे अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन ये साल में एक त्यौहार आते हैं जो हमारे भारत में कुछ लोगों को पारिवारिक में जोड़ के रखते हैं, जैसे रक्षाबंधन, मदर्स डे और भी बहुत त्यौहार होते हैं जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो इसलिए मैं साथ में ये भी बताता हूँ, जो भाई के पत्नी होते हैं और जैसे ननद भाभी के रिश्ता होते हैं, अब वो भाभी जो होती है, जो एक बहन के भाई के पत्नी होती है, वो अपने पति से कहती है नहीं अपने ननद के लिए ये सामान उसको क्यों दो, इतना महंगा क्यों दो, ये मत दो वो मत दो। तो ऐसे अपने पति को गलत शिक्षा ना दे, क्योंकि आप भी तो शादी करके आए हो इन भाई बहन के घर में बाद में ही। जैसे आपका भाई है ऐसे ही इनका भी बहन है। तो इसलिए मैं उन लोगों को कहता हूं जिनके घर में भाई के पत्नी होती हैं, जो अपने ननद के खिलाफ भड़काते हैं अपने पति को कि इनको कुछ मत दो, तो यह गलती ना करे। यह भाई बहन के त्यौहार होते हैं, जो आपके पति को इच्छा हो अपने बहन को देने के लिए उनको देने दो, क्योंकि आप भी तो किसी की बहन हो। तो इसलिए ये रिश्ता को कदर मेरे से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं जानता। तो इसलिए बहुत बहुत भैया दूज का हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए।